आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। चुनावी चौपाल में मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ। लगभग 243 विधानसभा को हम कवर कर रहे हैं और आज इस कड़ी में हम पहुंच चुके हैं बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में जनता को रूबरू करवाने उनके जनप्रतिनिधियों से प्रभात खबर चौपाल के माध्यम से हम यहाँ पहुंच चुके हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम जनप्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे और मैं बुलाना चाहूंगी कांग्रेस से रामानंद सिंह को सबसे पहले मंच पर। आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी राजद से राजेश कुमार जी को। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी वामपंथी दल से शैलेंद्र शर्मा जी को। साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जदयू से सुनील चंद्रवंशी जी को। तो ये चुनावी चौपाल है और जहां पर सवाल हम नहीं करेंगे बल्कि सवाल करेंगे आप, यानी कि जनता और आपके जनप्रतिनिधि इस वक्त मंच पर मौजूद है। तमाम पार्टी आपको चाहे गठबंधन का चेहरा देखने को मिले या रैंकी शख्सियत हो, तो यहाँ पर सभी लोग मौजूद हो चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले 1-1 मिनट का समय आप लोगों को, ताकि आप लोग अपने मन की बात जो है वो जनता तक रख पाए कि क्या समस्या यहाँ पर रही, उसका समाधान जो है वो जरूरी था। सबसे पहले बात आपसे शुरुआत करेंगे सर। सबसे पहले प्रभात खबर के इस मंच को मैं धन्यवाद करता हूँ। बख्तियारपुर के अंदर इस आयोजन को आयोजित किए। दूसरी ओर मैं यहाँ आए हुए तमाम भाई चाहे मुस्लिम पार्टी से हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। इस प्रकार के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा वामपंथी और सीपीआई से हूँ और मैं महागठबंधन का एक हिस्सा हूँ। राजद, कांग्रेस, भाजपा जितने भी हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं, मैं एकजुटता के साथ इनके साथ हूँ। बख्तियारपुर के विकास में महागठबंधन के उम्मीदवार जो विजयी विधायक हैं, वो जो काम किए हैं सब विदित है। कभी से किसी प्रकार की कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं हुई, न किसी प्रकार का जाति विवाद, न धार्मिक विवाद, इसलिए महागठबंधन इस बार भी बख्तियारपुर से दे रहा है और बहुमत के साथ विजय होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जदयू से सुनील चंद्रवंशी जी, आप अपनी बात रखें। हमारे प्रभात खबर की पत्रकार बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं, जो भी बिहार का चुनाव का बुलेटिन चला रहे हैं, उसके ऊपर से बख्तियारपुर का विगत लोग यही तरह हो कि बख्तियारपुर का आम अनुसार यही लोग हैं, यही लोग बख्तियारपुर का उद्धार किए हैं, यही लोग बख्तियारपुर का इन्हीं के कब्जे पर बख्तियारपुर का भाग लिए हैं। कल इसकी ओर विकास के लिए हम लोग एक फुट रहना चाहते हैं और विकास बख्तियारपुर कैसे हो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ाते रहते हैं। मैं एनडीए का एक जनता पार्टी का एक प्रधान अध्यक्ष होने के नाते हमारे तस्वीर का समावेशी है। मैं कांग्रेस बीजेपी जनता पार्टी एलजेपी एवं हम का
हमारे यहाँ गठबंधन है। मैं अपने मंडल से मैं चाहता हूँ कि इस बार बख्तियारपुर में सबसे ज्यादा बीजेपी का लीडर आगे है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका कांग्रेस से राहुल सिंह हमारे साथ है। अब बख्तियारपुर के जनता के बीच जिसके आपको सवाल करेंगे। आज बख्तियारपुर में प्रभात खबर के द्वारा लगाए गए इस संवाद में सभी का स्वागत है एवं जितने भी उपस्थित गणमान्य लोग हैं सबको हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया कि बख्तियारपुर में क्या हवा चल रहा है या विकास की बात कहाँ तक आगे बढ़ा। तो विकास के मामले में अभी भी पीछे है और जहाँ तक हवा के सवाल है तो हवा इस बार बदलाव का और पूरे बख्तियारपुर में नहीं पूरे बिहार में हवा है बदलाव का और बदलाव अवश्य भारी है क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का 20 साल हो गया। अब लोग बदलना चाहता है। ऐसे भी विकारों में थके हुए और स्वस्थ चल रहे हैं। इसलिए हम जनता जनार्दन लोग यही चाहता है कि एक बार थोड़ा बदलाव हो। जहाँ तक विकास का काम है तो विकास किए थे, बात नहीं है कि नहीं किए थे, लेकिन बख्तियारपुर का समुचित विकास नहीं हुआ है। जो ज्यादा काम हुआ है लेकिन ज्यादा काम नहीं हुआ है। जाके देखिएगा यहाँ से हम लोग घर जाते हैं तो पानी हेठ से जाते हैं, गाड़ी पानी से हेठ नहीं जाता। तो ध्यान नहीं दिए कलकत्ता पर और बख्तियारपुर में थोड़ा बहुत काम किए। तो कहने का मतलब है यदि बदलाव का हवा है और बदलाव के हवा में महागठबंधन का उम्मीदवार कोई भी हो भारी बहुमत से अभी जीत के जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका हमारे साथ राजू से राजेश कुमार जी हैं। आपकी सरकार है, आपकी जनप्रतिनिधि है, आप क्या जनता से करेंगे आप? शामिल हुए थे और हम और हम लोग चुनाव में उतरेंगे। हमारे नेता को बात किए हैं सदर महीने में तेजस्वी यादव जी, उसको लेकर हम लोग चुनाव में उतरेंगे और पूरे बिहार में हम लोग पूरे बिहार में हम लोग चुनाव जीतेंगे। और हमारे नेता के पास बताने के लिए बहुत हम लोग काम जो किए हैं उसके बाद जो हम लोग अभी काम जो घोषणा किया था आप देख रहे हम लोग की सरकार उसी का नकल करके पीछे से बैकग्राउंड से काम कर रहे हैं। तो हमारे पास विजन है, हम काम करेंगे और बिहार में युवा सरकार बनेगी और विकासशील समावेशी विकास होगा एवं देश की आजादी के लिए चलिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारी बातें यहाँ पर जनता से आप सभी ने कह दिया। अब आ रही है जनता जनार्दन की और उनके सवालों की। आप एक अपना हाथ उठाएं, जिससे भी सवाल करेगा, जो भी सवाल आप पूछना चाहे, पहला सवाल किसका रहेगा? चलिए पहला सवाल हमारे पास आ चुका है और आप अपना नाम बताएं भैया और सवाल किससे है वो भी मेरा नाम राजेश से है। ये 5 साल आपके बिहार में है, ठीक है? 5 साल है तो 5 साल में उनका अपना निजी भाग 20 करोड़ रुपया हुआ, उससे वो अपना कितना विकास किया? वो बाकी जो विकास हुआ वो सरकार ने 20 करोड़ की विकास हुआ, ठीक है? रोड को नहीं मिला वो तो उनके लिए करना। ये अपना कोई का निजी भाग 20 करोड़, उससे ये क्या किया वो बता। राजन से पहला सवाल आ चुका है, क्या आपके विधायक से आपके निर्णय में क्या किया है? मतलब कि 5 साल पहले तो उधर के बाद ये आप देख लीजिए रोड रैली सरकार ने द्वारा बाकी उनका निजी फंड पे जहाँ तक बात है तो निजी फंड में मतलब उनका आंकड़ा तो उन्हीं के पास होगा, मेरे पास तो कोई आंकड़ा उनका नहीं है। निजी फंड तो उन्होंने हाँ
पंचायत विभिन्न पंचायतों में वेतन मिला है और विभिन्न आंकड़ा में आप नहीं हो चलिए कभी मान रहे हैं वो, कभी मान रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये हल्दी आप पूछना चाहते हैं तो आगे आते हैं कुछ ऐसे। अभी काम जाके देख सकते हैं। मेरे पापा को खुद जाता हूँ हमने सवाल किससे सवाल जो पूछ रहे हैं उनसे यहाँ पर किसी से पूछना चाहेंगे जनता दल यूनाइटेड से वगैरह वगैरह लोग यहाँ पर गौर करें पश्चिमी पक्ष कौन सा है सवाल है आपका पहले मिलता है आपको मेरा पूरा नहीं दिया प्रतिनिधि ने नहीं दिया आप सवाल पूछिए अपना उनसे अच्छा जदयू से कोई सवाल नहीं है आपका जदयू में और महिला सवाल कुछ नहीं है भविष्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में तो भी सवाल पूछा है। ये पता नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 सालों में इतना विकास किए हैं कि पक्ष हो या विपक्ष हो किसी का हिम्मत नहीं होता है कि उनके सामने विकास की धारा को बता सकते हैं। अभी अभी कुछ लोग माने विकास के लिए बख्तियारपुर का विकास की बात किया जाता था। जज इनको तो दुर्भाग्य है कि कभी समय नहीं मिला है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ एक चीज जो अभी सवाल की है, क्या विकास बख्तियारपुर का विकास के लिए एक बार भी विधानसभा में बख्तियारपुर का विकास के लिए कोई क्वेश्चन उठा? एक क्वेश्चन अगर हमें बता दे तो हम जानेंगे कि बख्तियारपुर का विकास के लिए उठा। और जहाँ तक बख्तियारपुर का विकास की बात है, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ एक कॉलेज मिला, यूनिवर्सिटी मिली, गंगा रिवर मिला, या 5 रत्न लोगों का प्रतिमा मिला, या किनका देना है? क्या यहाँ विधायक जी का देना है? ये बता सकते विधायक जी इसके लिए एक लेटर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखे हैं, या विधायक जी ये भी कहे हैं कभी माननीय मुख्यमंत्री जी के जाकर के बख्तियारपुर में कोई कॉलेज खुल जाए, कोई सियासी खुल जाए, या तो आरोप लगाना है आरके जी के लिए सरासरी बेईमानी की बात है। क्या नीतीश कुमार ने डिस्ट्रिक्ट बनाया बख्तियारपुर में
तो किसी तरह यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, लेकिन लालू यादव सरकार ने 7 में यूनिवर्सिटी बना, उसके भी जरा लालू यादव जी की सरकार ने यूनिवर्सिटी जरूर बना है, लेकिन यहाँ बख्तियारपुर की बात होती है, क्योंकि बख्तियारपुर का कहा जाता है, मैं एक अति पिछड़े का बेटा हूँ कि बख्तियारपुर में 8 एडी का घर है, और जिस घर में एक काम लालू जी की बता दीजिए तो हम बताएंगे कि आप लालू जी की बहुत बड़ा फैन हैं। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं, अगला सवाल हम करेंगे, पहले ये हाथ उठाएं तो उसके बाद हम आप पर आते हैं। देखिए खड़े हो गए दूसरा सवाल। सवाल मेरा सरकार से सीधा सवाल है, आप सरकार के कोई प्रमुख हैं, इसलिए मैं इनसे ज्यादा ना कह सकता। जदयू है तो जदयू है, लेकिन इनका हाथ मैं बीजेपी के पास चला गया पाऊँ। सर लेकिन मुख्यमंत्री तो जदयू से ही है। मुख्यमंत्री सरकार हो चुका है, ये सरकार जो है उनका चल नहीं रहा, ये क्वेश्चन करने के काम नहीं है। बीजेपी सरकार पीछे से चला रही है। पहला सरकार का कोई भी मुखिया जदयू का कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है। बात रह गया विकास का, तो विकास में सबसे पहले मैं सरकार के अंदर से पूछना चाहता हूँ कि रोजगार का क्या होगा। हमारे मुखिया तेजस्वी जी जब भी जनता स्टार्ट किया तो रोजगार से शुरू किया, आप रोजगार की बात होगा, अभी कोई भी कर हो, यदि रोजगार की बात, व्यवसाय की बात, शिक्षा की बात, समृद्ध विकास की बात यदि इस मन से हो रहा है तो बिल्कुल तेजस्वी। आपसे पहले आप कहाँ गए? 17 महीने में 10 लाख के जगह 5 लाख नौकरी कैसे हो गए? आप कहते थे कि पिताजी के यहाँ से पैसा लाएगा, आप कैसे रोजगार आपके गांधी मैदान में पहुंचे? इसका जवाब आप दीजिए हमको। चलिए मतलब रोजगार के मामले में तेजस्वी आगे है, इनका सवाल नहीं है। बहुत अच्छा भाई साहब का हमारा क्वेश्चन है। जब मुझे मिला था बिहार, वह दुर्दशा में मिला था जहाँ एक गिलास पानी की आवश्यकता नहीं था। मैंने बिहार को याद वह शिक्षा है, आप भी जानते होंगे कि जिस थाना में आपने बैठते होंगे 25 पुलिस भी नहीं रहता था, आज एक थाना में 80 पुलिस रहती है। यह विकास का पैमाना है या क्या है? टीचर स्कूल में टीचर नहीं हुआ करता था, आज स्कूल में टीचर हर विषय को मिल जाती है। टीचर स्कूल का कोई भवन नहीं रहता था, वहाँ भवन चकाचक मिलती है। तो विकास किसे कहते हैं यह मुझे आज का लोगों से करवाना नहीं। एक क्वेश्चन नाम है जो लोग कहते हैं कि नीतीश जी आज या दूसरे के अभी चले, आज भी नीतीश जी में वो पावर है कि किसी का उनके सामने नहीं चलती है, वो स्वयं अपना मुख्य योजनाओं का निराकरण करते हैं या लोकार्पण करते हैं, शिलान्यास करते हैं। यह सनातनी झूठ है। चलिए जवाब उन्होंने दे दिया, और कोई सवाल है आपका? सवाल मेरा बहुत सारा है, लेकिन कुछ बिंदु पर मैं फोकस कर देना चाहता हूँ कि मैं सीधा में सुहागवान किसके बात कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ बख्तियारपुर की बात करेंगे? बख्तियारपुर की बात मैं करता हूँ। जहाँ स्वास्थ्य की बात आती है वो भारत में किसी भी कदम में किसान के खर्चा को नहीं खराब होगा नहीं होगा। आप चाहिए पीएचएस में यदि थोड़ा इमरजेंसी की बात आएगी तो सीधा पीएमसी कहाँ जाएगा करीब क्या विकास हुआ? बख्तियारपुर में तो राजद से ना विधायक जी हैं, तो विधायक जी क्या करेंगे? विधायक जी क्या करेंगे? उनका सरकार है, उनको अधिकारी सुनता है, सरकार के आदमी से कोई बीजेपी के एमपी तो रो रहा है कि हमसे प्रशासन नहीं सुन रहा, मैं क्या करूं? धरना दिया, मोदी जी का चुपचाप बैठो, किसी पर सत्ता पक्ष के बाद पहले सुन लीजिए। विधायक तो विपक्ष के हैं, इनका तो 20 साल से विपक्ष के लेकर के चल रहा है। और ये पहला प्रश्न का उत्तर मैं इनका देना चाहता हूँ मेरे भाई का कि 5 साल में विधायक की निधि का 2 लाख करोड़ में दिया फंड होगा, लिख लीजिए। अब 3 साल का राशि जिसमें आधार राशि में बाकी राशि सारे जो जन एक बिना का जल नहीं चल रहा है, पानी कहाँ किसी को मिल रहा है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजीव अभी भाई साहब ने बोले थे शिक्षा के लिए मैं कहना चाहता हूँ विधानसभा का जितने भी
लेकिन विकास के लिए उनके पास जगह नहीं रहती है। अपने लोगों को आप कहते हैं विकास की बात, आपने जनता आप पर विश्वास किया बख्तियारपुर में, तब पर भी आप विकास के लिए रोते हैं। आरजेडी के महागठबंधन के लोगों को डाकनी पाने में क्यों मानना चाहिए? चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल आपका फिर से रहेगा। जब ये प्रधानमंत्री साहब का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। 30 साल के मुख्यमंत्री यहाँ हैं, इनको कुछ जनाता नहीं है, लोग आपको समझ बात खोजना नालंदा से बख्तियारपुर एक ऐसा जगह पर है, नालंदा और पटना दोनों बना हुआ है। नहीं इनको नालंदा जाना है, हम लोग को पटना जाना है। आज पूरे फ्लड से ताल खोजना के बहुत विकास ताल खोजना एक समान बता पा रहे कि हम ताल को विकास किए। पहला सवाल हुआ, दूसरा गणेश हाथ में पड़े 20 साल से स्कूल में पढ़े, आज तक डिग्री नहीं खुला। यह स्कूल में पढ़े तो क्या स्थिति में था, क्या हम करे? जब लोग हल्ला किया तो 5000 के 5 लाख का काम मुख्यमंत्री का आपको नहीं दिया। जरूर ध्यान दें सब कुछ आज ये कह रहा है हम एक बार स्थिति रहा है, अरे ढोलक बनाइए ना, हरियाणा के काला बनाने चले एवं यूनिवर्सिटी को क्या दे दिए, कहते हैं कि हम बहुत विकास कर एवं यूनिवर्सिटी से क्या विकास हो गया। चलिए जवाब आपको मिलेगा। दो मिनट अजय जी भी सबसे पहले तो स्कूल की बात भाईचार में उठाए हैं। शिक्षा बहुत जरूरी है। यह पटना जिला में जो गणेश हाई स्कूल जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पढ़े हैं, यह पटना जिला में सबसे सुपर स्कूल बनने जा रहा है। दूसरा इन्होंने विकास क्षेत्र का योजना बनाए। मैंने माननीय भाई साहब से कहना चाहते हैं, क्या चूड़ी पहन के विधायक विधानसभा में बैठते हैं, वहाँ ये पोस्टर क्यों नहीं उठाए कि दाल क्षेत्र का आपने काम नहीं किया? क्या माननीय मुख्यमंत्री से एक भी पोस्टर करते हैं माननीय विधायक जी? चलिए हम अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल अभी कि हमारा विधायक जवाब नहीं देते हैं। इनका आरजेडी को छोड़िए, इनका जदयू का विधायक वो बीजेपी का है, पूरे कचरे को सारा विधायक इनका मुख्यमंत्री का नहीं है, सारा पूरा संगठन समिति को देता है, सारा पूरा बना बेटा सम्राट चौधरी का करते बुलबुल तुम बैठो, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, उनको भी कहे क्या करो तुम बुलबुल हो गए सब उनके सामने बुलबुल करा। अबे जरा विधायक विपक्ष का क्या बोलेगा? जब पक्ष का बोलने नहीं लेते हैं विपक्ष के सामने क्या बोलता है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है आपका फिर से सवाल है। सरकार के जो मीडिया है उनसे मेरा क्वेश्चन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बख्तियारपुर के एमपी बनाया, सेंट्रल मिनिस्टर बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया, और एक ढंग के हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षा संस्थान नहीं है, अध्यक्षों को अपने विपक्ष के खाते की स्वतंत्रता देने के परिणाम उनका उन्होंने किया और ये जो बख्तियारपुर है वो पुराना है, अंग्रेज के जमाने के 5 या जी को करते हैं इसकी बात, लेकिन उनका नाम पर क्या नहीं बख्तियारपुर के सिर्फ हमने करते हैं। चलिए अब बीजेपी भी है, जदयू भी है, जदयू आपको जवाब दे दिया है भाई साहब, आपकी बारी है। रेडी है आपका सही सवाल जो माइक आपके पास हाँ पंचायत को क्या दिया है नीतीश कुमार ने? कभी यहाँ पर शहीद की बात करना आज बात करते हैं तो क्या भी बात है ऐसे आज देखिए आप ये बात कीजिए पूरे बिहार में तो क्या मिला आज तक आप करते हैं झूठ से बोला आप इस चीज को बात पूछे कि क्या को क्या मिला और क्या को भी बात
पूरे बिहार प्रदेश की बात कीजिए, पूरे बिहार प्रदेश में क्या नहीं किया गया। आगे बढ़कर के समाज के विकास का, समाज के विकास कैसे हो, आपने ये शिक्षा दी है। आज जो विद्यालयों की स्थिति है, जहाँ तक वो महिला की है, कभी सूर्य का है, नाते कहीं साथ को सर्वे होना कुछ कर सकता हूँ, विद्यालय में आगे हुए हैं, आप कहते हैं की बात करते हैं। आज हमारे पास में ये पहले की विगत होती थी, ठीक है, कुछ अज्ञान अज्ञान को तो पढ़ने का प्रयास करें, कुछ नवा शिक्षक की बात के मानी बहुत अच्छी बात है। हमारे भी विषय में हमारे कई बातों में कोई नहीं बात कर रहे हैं, ये भी तो लागू करना है। और आप भी बिहार को आज बिहार की आप बैठे थे आप जहाँ पे पढ़ते थे बिहार ऐसी कम्युनिकेशन गैप जो दूसरा से भूमिका करते हुआ वो हमारी को अपनी जगह में काम करेगा। आप कहते हैं विकास आप कहते हैं, आज देखिए बिहार में और एक महिला पूरी एक महिला को लाभ करने का 75 बड़े महिलाएं और 10 से महिला उनके हाथ में एक माध्यम ऐसा इसे महिलाएं हमारे उपस्थित हो। फिर हमारे जो है फिर हमारा उन्हें करे हुए उनके अलावा हमारे प्रधानमंत्री शर्ट को वहां और ये समस्या है जो समस्या जो आप समस्या का हम लोग का एक मान है और नाम करता हूँ नाम करूँगा भैया इसका हमारे और सही बात है एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और भी आपको बात करते हैं कि मैं को नहीं हो अगर दस शिक्षा व्यवस्था को वैल्यू बनाने का करना और इसलिए उदाहरण ये बात दिशा रहेगा और एक दिशा भी है अकाउंट जल्दी हो गया कि भी दिशा भी होगा होगा जल्दी शिक्षा व्यवस्था नया होगा तो विद्यालय आप नहीं करते रेगुलर होते विद्यालय का अगर जल्दी विद्यालय होने का हो नहीं हो जाएगा लेकिन आप पूछना कर देना आपके बारे में बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल उनका बरकरार है। एक मिनट तक ये बोलते आप करके पक्की लिया ये होटल में होना चाहिए आवाज का बिल्कुल सुनकर होटल में स्वतंत्रता से काम कर पाएं और अच्छी बात है हम लोग भी ऐसा वो स्वतंत्र है अभी सब जगह होती है खाना स्वतंत्र से काम कर पाएं आप लोग क्या किए हमने किसी भी नाम को हम खराब प्रोडक्ट नहीं है हमारा क्या नाम होते ऑर्डर है नॉलेज क्या है ना होना एक पार्टिकुलर है कि हमारे मुझे क्या नहीं हुआ ना मुझे क्या हुआ जैसे राष्ट्रीय के हमारे पास है और अभी आपकी आपको याद करना चाहो एक रिसर्च के भी आता है जो हर महीने बात उसकी मैं बात कर रहा हूं और आज के आपको और बात नहीं किया ये बहुत बड़ा है बिहार को बदलने इसलिए याद रखो और शिकार में होगा बिहार को बदलने हमेशा और इससे का और निर्माण का दाव में अपने नाम है कि हम बिहार को बदलने को हम चीन में भारत में है जो खाना से है और अन्य प्रधानमंत्री के चीन में बात है और ये उनके बारे में बताता हूं पूरी तरह से हमारा क्या बोलेगा बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल हमें मिल चुका है। यह सवाल भैया पूछना चाहते हैं। सवाल क्या है? आपका नाम कैसे? तो पहले नाम बताएं। किससे सवाल है? सवाल है मोकामा में सीढ़ी चालू हो गया अरे अपने आप पूरे 10,000 रुपया प्रधानमंत्री ने ऐसे पूरा दिया है तो बहुत आराम से 20 साल से कहाँ गए 20 साल से कहाँ गए बहुत आराम से इनसे एक बोले थे राहुल का सीढ़ी ने कहा है वही सीढ़ी में सब चालू करेंगे और चाहेंगे बिहार को एक पूर्ण लागू हो जाए तो हम नहीं करेंगे और बिहार की जगह है और बिहार की स्थिति होते हैं बिहार की स्थिति को राजद लोकसभा
कोई सिंपल बिहारी है कभी भी हमारे बिहारी को लाना है तो हमने एक टू का कारण कि हम लोग चलाओ किया चाहे किसी को देखने हो लेकिन बात एक इतना करना हुआ बिहार से जाने के काम किया हमें एक पानी के ऊपर नहीं सर अरे हमारे पास दुनिया ये ज्ञान की दुनिया ये कर्म की दुनिया ये युवाओं की दुनिया जिसमें बिहार के वाला है पूरी चीज कुछ के वाला है जैसे बोल रहा है कि हम इंडिया को काम किए हैं हम तो इस पर बात करना चाहते हैं कि बिहार का तो क्या अभी इंडिया को जाइएगा आप लोग पे आने को जाएंगे हमें ना बिहार में बात करना है और लोग क्या में बात करना है वो क्या में बात कीजिए और इंडिया लेवल की बात कीजिए थोड़ा खुद एक शब्द बोलना चाहते हैं लॉकडाउन में कहा इतना लोग लॉकडाउन में बिहार की क्या हत्या करना लॉकडाउन में हत्या क्या करना आज सबसे बड़ा चोरी का आवाज है वो भारतीय लोग कह गया और हमने पूरे विश्व को बना दिया वही है बिहार दिया वही बात दिया और आप कहते क्या नहीं किया लोग तो हमने दिया और लोग ने बिहार को क्या कहा है जो बिहार को आपका सरकार है एक बात करके बिहारी लोगों को क्यों लाए बाकी लाए तो हमने आपको करूंगा लेकिन अपनी क्यों लॉकडाउन में ऐसे भाजपा जरूर मान लिया कि हमसे गलती हो गई है उसी समय ये लोग कुछ ये नहीं ये मुखी पे ना जीत देगा मुखी को ना जीत देगा कि हमने काम को किया बहुत की बिगाड़ कर दी है बहुत सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वे जब अब किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बिहार को बिहार में जाने का काम किया था अपने आप पर 10% राशि के काम किए थे और मैं कह देना चाहता हूँ कि जो बस की बात करते हैं क्या ये मानवता उनको बना मैंने बस को दिया क्या एक मानवता का अंतिम से एक कर दिया मैंने बस दिया चलिए हमारा सवाल मत ले चलिए अगला सवाल ले ये एक ऐसी तरह से तो खत्म नहीं हो सकती तो अगला सवाल लेते हैं हम मैं नाम है कुमार कुमार कहिए के बात बोलता हूं क्या नौकरी भी बहुत मिली भी अपने पत्रों में नीति के द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिक्षा में काफी सुधार हुआ नागरिक में देश कितनी वर्ष क्या करन कर रही है नालंदा की नेशनल यूनिवर्सिटी और एक नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है एक नालंदा की यूनिवर्सिटी जो कांगड़ा के पास है माननीय नीति के द्वारा ये संचालित हो रही है और माननीय नरेंद्र मोदी के इसमें होते हैं और साथ सड़क की जो बात हुई वो अभी किसी भी शहर दूसरे शहर जाना हो रुपया जाना हो बेटिया जाना हो तो हम 4 घंटा में पहुंच सकते हैं पहले पटना जाने में तो परेशानी होती थी आज दिल्ली में तो बहुत समस्या है सभी लोग के लिए आज दिल्ली में हम हाथ धोकर बंद करने के बाद सवाल क्या है और किससे सवाल ये सरकार ने बहुत भेंट किया तो ये तो बताना चाहते हैं अच्छा बताना चाह रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने अपनी बात रखी अगला सवाल किन करेंगे यहाँ से चलिए भैया का सवाल है चलिए
चले राजन से सवाल है कि विधायक जो है वो कहाँ कहाँ गए हैं और लोगों के साथ उसके कितना रहे हैं। अभी तो रोज घूम रहा है, इतना करना चल रहा है, रोज घूम रहा है, रोज घूमने का काम चला और ऐसा नहीं है कि जो काम है वो अपने लिए बहुत आज लोग सब घूमते हैं। बच्चे विरोधी तो है वापस लगाए नहीं, लेकिन घूम रहे हैं, इसमें कहीं तो घूम रहे हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल क्या था? चले अगला सवाल। विधायक जी के निजी भाग से सम्मान भवन चबुतरा और जहां स्वास्थ्य केंद्र का काम किए हैं और हाथों क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र सभी सवाल क्या है भैया आपका? सवाल क्या है भैया आपका? अच्छा आप उनका जवाब दें। चल ठीक है सवाल पूछ बताएं। अच्छा ठीक है केंद्रीय विधायक के पहले भाई चुनाव विपक्ष में रहते हुए जो हर संघ विकास किया और आगे बढ़ी है जो सरकार बनी राहुल गांधी की सरकार बनी जो हुआ है सब तक जाएगा
उनको नहीं है भैया, उनको आगे वाले का हिफाजत करता हूँ। और मुझे सवाल है कि एक विधायक को अपने क्षेत्र के विकास के लिए कितनी राशि ड्यूटी है, उसका क्या हुआ? चलिए लगातार यही सवाल आ रहा है आपके खाते में, विधायक जी ने क्या किया है? उनका बीजेपी के लिए फंड से और विकास हुआ है, या तो नहीं पता है, पूरा क्षेत्र में समझ उनका निजी फंड का काम चल रहा है। हर एक पंचायत में शेड है, समुदाय भवन है, नली है, पूरा चल रहा है काम। और मोटा चापाकल भी धसवा रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। माइक लगा कर थोड़ा सा बोलेंगे, माइक पास में उसके सहयोग में है। राजद जो भी काम किया है बिहार में कम से कम दंगा नहीं हुआ। जब से राजद कायम है, भाजपा जब किया होगा तो अब शिक्षकों पर अन्याय करे। जहाँ तक विधायक पर क्वेश्चन हो रहा है तो 5 साल में 20 करोड़ रुपया मिला। वो गिनती कर रहे रुपया जानते हैं, चापाकल कितना का होता है, सामुदायिक भवन कितना जोड़ रहे 20 करोड़ से 20 करोड़ 1 रुपया होगा, कम नहीं होगा। राजद काम किया है, हम उसके सहयोगी हैं, हम सहयोगी के नाते उसका समर्थन करते हैं और उसके जो फंड है उससे जो काम है उसका तमाम वामपंथी दल सहयोग करता है और समर्थन करता है। चलिए बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर भी सवाल हुआ, अब वो अपने कार्यक्रम को सबमिट करें क्योंकि एक और चौपाल आगे करवाना है और 4 बजे आज चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। तो माफी चाहूंगी क्योंकि हम सबको जल्दी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सवाल था जनता का कि विधायक जी ने कुछ काम नहीं किया, ऐसे में हम काम उंगलियों पर गिनवाते हैं क्योंकि पिछली बार तो जनता ने धोखा दिया आप लोगों को और हराया आपके विधायक। ऐसे में अगर एक बार सत्ता में आपके विधायक वापसी करते हैं तो 5 होगा जो आप उंगलियों पर गिनवाना चाहे, एक एक 5 का उंगलियों पर गिनवाना चाहे, वो क्या रहेगा? क्योंकि क्षेत्र के विकास की यहाँ पर बात हो रही है तो 5 होगा, बस उंगलियों पर गिनवाना। विकास की बात यहाँ पर हो रही है तो इस क्षेत्र के विकास के लिए बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास की वो 5 क्या योजनाएं हैं जो सरकार बनने के बाद जो है वो आप या आपके विधायक जो है वो करेंगे, प्राथमिकता में क्या रहेगा? पहले तो सपोर्ट है भाजपा पूरी किसी तरह को बन रहे और हमारे दुनिया को अपनी अपना टीम गए और बाकी हुई है अगर हम जीतते हैं तो क्या शिक्षा शिक्षा के शिक्षा के बिना बड़े कौन के काम होगा। तो हमारा वोट से मिलेगा कि हर पंचायतों हमारी जो पूरा पंचायत बगैर की बात कर रहे हैं पूरे भारत की बात कर रहे हैं, खासकर हमारे हम चाहेंगे सोलह पंचायत में पहले तो हमें हर जगह पे ऐसा उस कार्य करने के हो जहाँ बच्चे हमारे लोग बहुत पिछड़े हुए दूसरा कार्यक्रम है, दूसरा हमारे हर पंचायत तो हमारे पंचायत भी उस तरह से हो जो हम अगर पूरी थोड़ा होता हो उसको कम्युनिकेशन कभी होता है सवाल करेंगे उसके बाद होता रहेगा जो हमारे विभिन्न रूप से कृषि हमारे महिलाएं बच्चियां जो पढ़ रही हैं तो आत्मनिर्भर सेफ्टी को परिश्रम हो हमारा सुरक्षा कृषि हो क्या बढ़िया जो सुरक्षा के हमारा पूरे पूरा रहेगा महिलाओं को शिक्षा के लिए कोचिंग सेंटर जीविका के लिए हम करते हैं कि हर पंचायत में एक औषधि हो चाहे वो पंचायत किसी महिलाओं का पूरी लोग चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको मौका मिलता है गठबंधन में आपके प्रतिनिधि अलग से है 5 लोग काम क्योंकि यहाँ पर जनता काम ही
विकास इसे कहा जाता है भाजपा जो से शिक्षा ले इस तरह का विकास तेजस्वी जी बख्तियारपुर के लिए क्या करेंगे? बख्तियारपुर का विधायक अभी जो किया है बगल में जो आरिफा का विधायक क्षेत्र है उससे तुलना किया जा बख्तियारपुर से कई गुना ज्यादा काम हुआ है। हर नागरिक आगे 5 साल में क्या करेंगे? आगे 5 साल में जो ये कॉलेज बना के शिक्षक नहीं करते हैं यूनिवर्सिटी बना के वहाँ का कोई डॉक्टर के लिए इलाज नहीं रहने देते हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं भेजते हैं, अस्पताल उद्घाटन कर देते हैं। तो ये उद्घाटन मुख्यमंत्री से बढ़िया राजद का कोई भी विधायक रहेगा ये उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री से बढ़िया रहेगा। और बख्तियारपुर फिर उसके बाद काम के स्थिति में किसी भी विधानसभा से कम नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मौका मिलता है सर, तो आप क्या करिएगा? बख्तियारपुर विधानसभा की बात चल रही है। अरे माफी चाहूंगी समय में बख्तियारपुर में बहुत सारे विकास होने जा रहा है। अभी गंगा रिवर जो बनाया है उसे रोड लाइन से जोड़ेंगे। 2-3 एक केंद्रीय विद्यालय की भी बात चल रही है। केंद्र सरकार से एक बख्तियारपुर के विद्यालय एक क्वेश्चन बांधल और मार्ग उन्नत से पूछना सवाल हम नहीं आप बता रहे हम उंगलियों पर गिरवा दे किस तरह की कमी है? तो बहुत विकास होगी और हम विकास के ही नाम से जाने जाते हैं। हम लोग जुमलेबाज के नाम से नहीं जाने जाते, हम विकास के नाम से जाते हैं। हमारे माननीय विकास के नाम से जाने जाते हैं। हम युवा को ठगने की काम नहीं करते, हम युवा मिलकर युवा को नहीं करते। वही विकास है। चलिए भैया प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।